आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर चलेंगे। ये सफ़र है हमल के टाइमलाइन का, यानी मुबाशरत से लेके इम्प्लांटेशन तक असल में होता क्या है। ये एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में बहुत से सवालात होते हैं, तो आइए इसके हर मरहले को करीब से देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब अक्सर लोग ढूंढते हैं, मुबाशरत के कितने अरसे बाद हमल वाकई शुरू होता है। ये सवाल सुनने में जितना सीधा है, उसका जवाब उतना ही दिलचस्प और कई मरलों पर मुश्तमिल है। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि हमल फौरन हो जाता है, लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कोई एक लम्हे का काम नहीं, बल्कि कई दिनों पर फैला हुआ एक हैरत अंगेज बायोलॉजिकल सफ़र है। तो चलें इस गलतफहमी को दूर करते हैं और इस सफ़र के हर कदम को समझते हैं। तो चलें इस सफ़र का आगाज़ करते हैं पहले मरहले से, ओव्यूलेशन। समझें कि ये इस पूरी रेस की स्टार्टिंग लाइन है, क्योंकि इसके बगैर तो ये सफ़र शुरू ही नहीं हो सकता। तो ये ओव्यूलेशन है क्या चीज़? सीधे लफ्ज़ों में ये वो अमल है जिसमें एक बालिग अंडा यानी एग ओवरी से बाहर आता है। ये एक ख़ास हार्मोन जिसे एलएच कहते हैं, इसमें इजाफे की वजह से होता है और आम तौर पे अगली माहवारी से तकरीबन 12 से 14 दिन पहले होता है। और यहीं से फर्टाइल विंडो का कॉन्सेप्ट आता है। ये वो ख़ास वक्त होता है जब हमल ठहरना मुमकिन होता है। ये विंडो आमतौर पर ओव्यूलेशन से 4 दिन पहले शुरू होती है और इसके 1 दिन बाद तक रहती है। इसलिए टाइमिंग बहुत अहम है। और वक्त इतना अहम क्यों है? क्योंकि ओवरी से निकलने के बाद अंडे के पास फर्टिलाइज होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे होते हैं। बस ये मुख्तसर वक्त अगले मरहले के लिए एक तरह की डेडलाइन सेट कर देता है। ठीक है, तो अंडा तो अपनी जगह पहुंच गया। अब बारी है दूसरे मरहले की, फर्टिलाइजेशन। और ये कोई आम मरहला नहीं, ये एक नाकाबिले यकीन दौड़ है। अब जरा तसव्वुर करें, इस दौड़ में कितने लोग हिस्सा ले रहे हैं? 1, 2, 100? नहीं, पूरे 300 मिलियन। जी हाँ, एक वक्त में तकरीबन 300 मिलियन स्पर्म ये सफ़र शुरू करते हैं। लेकिन ये सफ़र कोई आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल है। रास्ते में लाखों करोड़ों स्पर्म हिम्मत हार जाते हैं। और जानते हैं 300 मिलियन में से मंजिल तक कितने पहुंचते हैं? सिर्फ 250 के करीब, जो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। और इन लाखों की दौड़ के आखिर में इस पूरी रेस का फाते सिर्फ एक होता है, सिर्फ एक स्पर्म जो अंडे को फर्टिलाइज करने में कामयाब होता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन बात है। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ स्पर्म की दौड़ है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। रिसर्च बताती है कि अंडा खुद भी एक किरदार अदा करता है। वो खास केमिकल्स जिन्हें कीमो अट्रैक्टेंट्स कहते हैं खारिज करता है और एक तरह से चुनता है कि कौन सा स्पर्म जीते। तो ये सिर्फ एक रेस नहीं, बल्कि एक सिलेक्शन प्रोसेस भी है। और जब वो एक खुशकिस्मत स्पर्म अंडे से मिल जाता है तो बनता है एक ज़ाइगोट। ये एक नया खुलिया होता है जिसमें वालिदैन दोनों की जिनियाती मालूमात होती हैं। समझे, ये एक नई जिंदगी का पहला पहला कदम। तो ज़ाइगोट बन चुका है, लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब आता है आखिरी और सबसे अहम मरहला, इम्प्लांटेशन, यानी वो वक्त जब एम्ब्रियो अपना घर तलाश करता है। यहाँ से एक और छोटा सा सफ़र शुरू होता है। ज़ाइगोट बनने के बाद वो तक़सीम होना शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता यूट्रस की तरफ बढ़ता है। इस सफ़र में तकरीबन 4 से 5 दिन लगते हैं। उस दौरान वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, अपने खौल से बाहर निकलता है और आखिरकार यूट्रस की दीवार में जाके जुड़ जाता है। तो याद रखने वाली बात ये है कि इम्प्लांटेशन का ये पूरा अमल ओव्यूलेशन के 6 से 12 दिन बाद होता है। इसी को इम्प्लांटेशन विंडो भी कहते हैं, जो हमल के कायम होने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्या इस दौरान कुछ महसूस होता है? हो सकता है। कुछ लोगों को हल्की ब्लीडिंग या दर्द महसूस होता है। लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि अक्सर लोगों को कोई भी अलामत महसूस नहीं होती। तो हमने पूरा सफ़र देख लिया, ओव्यूलेशन से इम्प्लांटेशन तक। अब इन सब को जोड़ते हैं और इस सवाल का जवाब देते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। चलें थोड़ा फर्टिलिटी मैथ करते हैं। आइए इस हिसाब को ज़रा खोल कर देखते हैं। स्पर्म का सफ़र 15 से 45 मिनट, फिर फर्टिलाइजेशन, इसमें कुछ मिनट से लेकर 5 दिन तक लग सकते हैं, और आखिर में इम्प्लांटेशन,
जो ओव्यूलेशन के 6 से 12 दिन बाद होती है। تو ان سب کو جب ہم ملاتے ہیں تو ہمارے سب سے پہلے سوال کا جواب ملتا ہے مباشرت سے لے کے حمل قائم ہونے تک کل وقت 6 سے 17 دن تک لگ سکتا ہے۔ اور یہ جو اتنا بڑا فرق ہے نا وہ اس لیے ہے کہ سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ مباشرت اوویولیشن سے کتنے دن پہلے یا بعد میں ہوئی ہے۔ تو پھر سب سے صحیح نتیجہ کب ملے گا؟ سب سے بہترین مشورہ یہی ہے کہ ماہواری مس ہونے کے اگلے دن تک انتظار کریں۔ تب تک جسم میں حمل کے ہارمونز کی مقدار اتنی ہو جاتی ہے کہ ٹیسٹ اسے آسانی سے پکڑ لیتا ہے۔ آخر میں ایک سوال پر رک کر سوچتے ہیں، یہ پورا خوردبینی سفر لاکھوں کی دوڑ سے شروع ہو کر ایک خلیے کے بننے تک یہ ہمیں زندگی کی شروعات کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ واقعی قدرت کا ایک بہت ہی پیچیدہ اور سچ کہیں تو ایک معجزاتی عمل ہے۔